मसीह यीशु के पुरफजल और बाबरकत नाम में सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। थंबनेल देख लिया आप लोगों ने, मोहब्बत नहीं सिर्फ दाया की। मोस्टली, ज़्यादातर, और कुछ लोग मोहब्बत पर तालीम भी दे रहे हैं और आपकी फैमिलीज़ में इस चीज़ के लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दायकी पर जोर देते हैं और आपके घरों के क्या हालात हैं, आपके बहन भाइयों के साथ आपके कैसे मरासम है, कैसे रिलेशन है, इस पर बात नहीं करते। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाऊं और खुदा के कलाम की सच्चाइयां आप तक लेकर आऊं। कुछ अर्सा पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो मैंने उनके मुंह से ये मैं सुन के हैरान हो गया जब उन्होंने कहा कि हम अपने अमलों से, अपने कामों से रास्तबाज नहीं हैं, हम मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, हम मसीह रास्तबाज हैं। बेशक हम हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से ही इकरार करूं कि मैं अपने अमाल से रास्तबाज नहीं, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि मेरे जो अमाल हैं वो रियाकार, फक्कियों और फरीसियों वाले हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने अमाल भी सीधे करें, इसलिए कि ईमान बगैर अमाल और अमाल बगैर ईमान के अधूरा है। आए आज उन वर्सेस को जो ये लोग आप तक पहुंचाते हैं, आदि आदि मैं आज आप तक पूरी पहुंचाऊं। आए मेरे से निकाले गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 23 आयत से 24 आयत में आज आपके लिए लफ्ज बा लफ्ज उर्दू में से पढ़ रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई अरामी अबरानी नहीं पढ़ रहा हूँ, वो भी हमें पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है, हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं उर्दू से पढ़ रहा हूँ। कुछ बहन भाइयों को अगर वो समझ ना भी आए तो उर्दू समझ आ जाए। आए रियाकार, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दा यकी देते हो। या आप आजकल लेने वाले मिल रहे हैं ना, आपको सिर्फ मांगने वाले मिल रहे हैं। देते हो, यहाँ पे लिखा हुआ देते हो, तुम पर देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। आए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को छानते और ऊंट को निगल जाते हो। पहला पॉइंट कि यहां पर देने का जिक्र हो रहा है कि दा यकी देते हैं, और वो कहां देते थे? हैकल में, जो अब नहीं है, जहां पर हैकल में जाके दा यकी दी जाती थी। आजकल के कौन से ये जो सरदार का हैं, जो फकी और फरीसी, जो कहानत के कहते हैं हम लोग कहानत कर रहे हैं, हम लोग लोगों को तरबियत कर रहे हैं, ये कहाँ दे रहे हैं? कुछ दे भी रहे हैं, ज्यादातर नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ लोग मुझे कहना चाहते हैं कि ये सब दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो फिर आप लोग भी अकल से फारग है। आप लोग अपने जो जिन जिन शख्सियत परस्ती में आप लोग आ गए हैं, जिन लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उनका सच्चाई, उनके बारे में हकीकत सुनना आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल सिखा रही है देते हो। अब होता क्या है, मोस्टली और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जब भी जाते हैं और आपके बहन भाइयों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं और क्यों हैं, आपके सुलह है, तो जब वो कहते हैं नहीं हम उनको नहीं बुलाते, तो वो आपको इस बारे में बिल्कुल टीच नहीं करते। मोस्टली लोग नहीं करते, ज्यादातर लोग करते हैं। अब उसका क्या अंजाम होगा? अगर हम अपने बहन भाइयों से, अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते, उसका क्या अंजाम है, उसके बारे में आपको पढ़ के नहीं सुनाते। ये आज मैंने पूरी वर्ष पढ़ सुनाई है, वो सिर्फ पढ़ते हैं सौंफ और पुदीना, के सौंफ और पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकीन देते हो, लेकिन जो ऊपर उसका पहला हिस्सा वो नहीं पढ़ते, ए रियाकार, फक्की और फरीसियों। ये भी आजकल के रियाकार, फक्की और फरीसियां ज्यादातर जो है सारे। अच्छा जी, अब बात आ गई है प्यार और मोहब्बत की। ये मोहब्बत नहीं सिर्फ दया यकीन। अब अगर मैं, मोस्टली फैमिलीज में भी ऐसा देखने आ रहा है कि इन अंधे राह दिखाने वाले उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि वो अपने बहन भाइयों की परवाह नहीं करते, अपने जीजोकारब की परवाह नहीं करते, अपने भतीजे भतीजियों की परवाह नहीं करते, अपने भांजे भांजियों की परवाह नहीं करते, लेकिन पैसा उनको दे देते हैं जहां मांगने वाला खड़ा हुआ है। अब वहां पर देने का जिक्र आ रहा है, किसी देने वाले के पास आए तो खुदा आपको और बरकत देगा। अब भाइयों में अगर मोहब्बत और प्यार नहीं है तो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा हुआ है। और बहुत से मैंने ऐसे लोगों, सो कॉल्ड खादमीन को ये सुना जो खुद को खादम कहते हैं, वो अपने भाइयों को पागल भी कहते हैं। वो पागल है, उन्हें छोड़ो परो, वो मुंह नहीं लाना चाहिए, उन्हें बुलाना नहीं, वो अहमक है, उन्हें समझ ही नहीं है। अब ऐसे लोग आपको राह दिखा रहे हैं सिर्फ दायकी रुपया पैसे देने की। आपको ना मोहब्बत से खा रहे हैं, ना इनमें मोहब्बत है। मोस्टली लोग ऐसे ही हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपकी जेब में रुपया पैसा है और आप खुदा के रास्ते पे देना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी फैमिली है,
आपके बहन भाई हैं, आपके अजीज़ क़ारिब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप उनको नहीं पूछते हैं और आप वहाँ पर दे रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि तू कुर्बानी चढ़ा रहा है। मैं वर्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। अब पहले बहन भाइयों में सुलह और प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। ये रुपया पैसा किसी काम नहीं आने वाला। इसलिए आज आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई भी नाराजगी है, तो आज उसको माफ करें और सुलह करें। देखिए, हमारा मसीह नासरी सुलह और सलामती का शहजादा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ना देने वालों पर एतराज़ है, ना लेने वालों पर एतराज़ है, पर लेने वाले किसको दे रहे हैं और कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ के बारे में ना पूछते हैं, ना आपको रिपोर्ट है इस बारे में, और तो आप फिर अंधे राह दिखाने वालों के पीछे चल रहे हैं और आपकी आंखों पर ही पट्टी बंधी है। इनसे बचें। गरीब बहन भाइयों की हेल्प करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सी बेवाएँ हैं, उनकी हेल्प करें। खुदा आपको बरकत देगा। और ये मसीह यीशु का जो कलाम है मुकद्दस है, जो खुदा का कलाम है, जो मसीह के मुंह की बातें हैं, जो बेवा को देता है, खुदा को कर देता है। आपने मेरे इस मैसेज को सुना, खुदा के मुंह की बातों को सुना, कलाम को सुना। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और अपने कमेंट्स से, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड।